वो मेरे पास आने के बाद अगर उसने अपनी नब्ज मेरे हाथ में थमा दी है तो ये मेरा कर्तव्य हो जाता है कि उसकी बीमारी को पूरी तरीके से दूर करे। आज आप जिधर भी नजर डालेंगे, हर घर के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई मानसिक पीड़ा है। एक यही सत्संग ऐसा है जिस सत्संग में आने के बाद आपकी शारीरिक शिथिलता को हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो संसार के चिकित्सक जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं वो दूर करेंगे, लेकिन आपकी मानसिक बीमारी को दूर करने का जिम्मा हमारे संतों का है। लेकिन शर्त उसके साथ में ये है कि समर्पण की पूरी परिपूर्णता होनी चाहिए। गुरु चरण का वर्णन हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे आचरण में पूरी तरीके से शुद्धि आए। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिर्फ इस शर्त के साथ में गुरु के हवाले किया था कि हमारे जीवन में शांति आए। आप पुरुषार्थ करके दुनिया की तमाम सारी संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन शांति को खोजने के लिए आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको संसार त्यागना नहीं पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि आप संसार को त्याग दें, संसार को छोड़ दें, हिमालय की चोटी पर चले जाएं, वन की कंदरों में छिप जाए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि संसार में रहकर, घर में रहकर, घर को और संसार को अपने मस्तिष्क में कभी धारण मत करना। और जिन जिन लोगों ने बाहर जाकर के, घर को त्याग करके, वन की कंदरों में जाकर के जिन्होंने संन्यास लेना चाहा, वो दुर्गति को प्राप्त हुए। लेकिन जो घर में रहे, जिन्होंने गुरु की विद्या को माना, जिन्होंने गुरु की विद्या को जाना, उसका अमल किया, तो न केवल वो सुधरे बल्कि ऐसे सुधरे कि बहुत सारे लोगों को सुधार के चले गए। हमारे संत महात्माओं की शरण में जो जो आया है, हम नहीं जानते भजन के सर्वोत्कृष्ट स्थिति कौन सी होती है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हर परिस्थिति से गुजरने का जिम्मा इसी ध्यान के माध्यम से आता है। स्थिति का मतलब ये होता है कि आप स्थित हो जाएं और उस स्थिति में आप सारी की सारी परिस्थितियों से निवाह करते हुए चले जाएं। जब लोग छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े धनाढ्यों को देखा जो आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा जो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन इस हुआपूर्ति स्थिति में भी हमारे जितने भी संत हुए, हमारे जितने भी संत हैं, इन सारी की सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए हमें और आपको इन परिस्थितियों से सामान्य तरीके से धीरज के साथ में जीने का एक मार्ग सिखाते हैं। और जिसने इस धराधाम पर आकर अच्छी तरीके से जीने का मार्ग पा लिया, शांति के साथ में हर स्थिति में जीना सीख लिया, इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, हम दूसरे के काम आए। क्योंकि जब हम भजन करते हैं तो साधु के लक्षण, क्षमा के लक्षण, जो साधु के लक्षण हुआ करते हैं, दया, प्रेम, ये सारे के सारे लक्षण उसकी बढ़ती होती है, फल तो अपने आप प्राप्त होता है। हम जब अच्छे बीज का निर्माण करेंगे, अच्छा बीज डालेंगे, तो उसमें अवश्य रूप से फल की प्राप्ति होगी। हमें फल की प्राप्ति की तरफ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्तव्य करने का अधिकार मेरा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से कि आपके बस में कुछ नहीं, आपके बस में आपको अपने आप को करना है। मानव का स्वभाव केवल इतना है कि वह कर्म करे, कर्म से वो मुक्त है। वाणी की स्वतंत्रता उसे मिली हुई है। वाणी और कर्म की स्वतंत्रता को अच्छी तरीके से आत्मसात करते हुए कि हम कैसा बोले, कैसा कर्म करें। कर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्म है कि भजन करना, इसके अलावा कोई कर्म नहीं है। और तो सारे संसार के भोग है, उनको आपको अच्छे से या बुरे से, माने से या मनमाने से, किसी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से यही एक अच्छा लगता है कि अपने आप को पूरी तरीके से संतों के शरण में आप अपने आप को डाल दें।